अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि मंडे 30 मार्च से रावलपिंडी बोर्ड के और बेशतर बोर्ड्स के जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। और सब बच्चे जो हैं दिल लगाकर मेहनत करें ताकि यही दिन आपके जो है अच्छे से तैयारी करें और आपके मैट्रिक में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो केमिस्ट्री का पेपर जो है जैसा कि वो 8 अप्रैल को है, तो इसी सिलसिले में आज हमने केमिस्ट्री का 2025 का जो पेपर था वो सॉल्व किया है, ग्रुप 1 वाला। तो वीडियो को शॉर्ट करते हैं, हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ जाते हैं। आपको पता है कि शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं उसके 3 पोर्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और हर क्वेश्चन में से आपने 5-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसका जो, व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? स्टेट इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन occurs at equal rate। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये बोथ डायरेक्शंस में होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स में, और इरिवर्सेबल रिएक्शन सिर्फ वन डायरेक्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे? क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शंस रिवर्सेबल होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो एक ही वक्त में हो रहे होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिफाइन लिवस एसिड एंड बेस। लिवस एसिड क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्ट करता है, और बेस क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड? इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब हम मिक्स करते हैं दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है आयनिक रेडिकल्स का। फॉर एग्जांपल AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट हैं तो ये मिक्स होके आयनिक रेडिकल एक्सचेंज होते हैं, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट बनता है। पीएच के यूजेस बताने हैं, तो एक तो सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, और इसके बाद ब्लड पीएच कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हैलोजिनेशन में क्या होता है कि अल्कीन में हम हैलोजेंस ऐड करते हैं, लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका, इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है आपने आइसोब्यूटेन एंड आइसोपेंटेन का। तो आइसोब्यूटेन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है और ये आइसोपेंटेन का गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो इसका जो पहला पार्ट है, व्हाट इज पिच? ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार। और ये यूज कहाँ पे होती है? रोड्स के ऊपर डाली जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड? के ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, इन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं? अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं कि हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं अल्केन से। आपको पता है कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो वहां से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो CnH2n+1 बन जाएगा, जो कि अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, वहां में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो CH3 बन जाएगा मीथाइल। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई आर 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल फॉर अस? के 10 अमाइनो एसिड्स क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि ये 10 अमाइनो एसिड ऐसे जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, तो ये हमें डाइट के जरिए चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रो करे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं, कमेंट करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक डेंजरस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है उसे कम कर देती है, जिससे सफोकेशन और डेथ हो जाती है किसी भी इंसान की। क्वेश्चन नंबर 7, राइट सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के सल्फर जो कैसे नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, तो इसके दो जो हैं वो लिखे हैं सोर्सेज हमने, एक तो वोल्केनो से रिलीज होता है और दूसरा फॉरेस्ट फायर से। इसी तरह मेजर सोर्सेज बताने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उसमें जो है वोल्केनिक इरप्शन है, बर्निंग ऑफ वुड है एंड कम्बस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट है इसका, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट मेक इट एक्सीलेंट सॉल्वेंट। तो वाटर जो है इसकी दो खासियतें होती हैं जिसकी वजह से ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है। एक तो इसकी पोलर नेचर है और दूसरा एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पार्ट नंबर 2 है इसका, हाउ डिकेइंग प्लांट कंज्यूम ऑक्सीजन। कि जो डिकेइंग प्लांट है वो कैसे ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। एक्वेटिक लाइफ की हम बात कर रहे हैं कि डिकेइंग प्लांट्स जो होते हैं क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो वो ऑक्सीजन जब कंज्यूम करते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए जो ऑक्सीजन होती है उसकी शॉर्टेज हो जाती है जिससे वो डेथ हो जाती है उन प्लांट्स की। वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस, जो कि वाटर को हार्ड करते हैं, इनकी जो रिमूविंग होती है इसे हम वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर के क्या नुकसान हैं। सोप ज़ाया होता है बहुत ज़्यादा वॉशिंग पर्पसेज में और स्केल फॉर्मेशन होती है इंजन्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका कि स्लैग एंड मेट कैसे रिमूव किए जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस से। स्लैग क्योंकि लाइटर होती है तो ये टॉप की तरफ जो है वो उड़ जाती है और एक लेयर बना देती है जहाँ से इसे अपर होल से रिमूव कर दिया जाता है। और जो मेट होता है ये हैवी होता है, ये लोअर लेयर बनाता है जिसे नीचे वाले होल से रिमूव कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं सॉल्वे प्रोसेस में, कि इसमें हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं लाइम किल्न में जिससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करके। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ओर्स क्या होते हैं। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड एट कमर्शियल स्केल विद मिनिमम कॉस्ट आर कॉल्ड ओर्स। एंड फार्मूला हमने साथ लिखा है चाल्कोपाइराइट का CuFeS2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हम जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये जो हमने पेपर जो है सॉल्व किया इसमें हमने क्या किया कि हमने शॉर्ट से शॉर्ट जो है आंसर्स लिखे हैं ताकि आपका मकसद भी पूरा हो जाए क्वेश्चन करने का और आप उसे इजीली याद भी कर सकें। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि साल्ट क्या होते हैं। तो साल्ट आपको पता है कि कैसे बनते हैं। साल्ट आर फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। सॉल्युबल साल्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है कि न्यूट्रलाइज करें, हम एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें तो साल्ट एंड वाटर बने। नंबर 2 कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे तो तब भी साल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एंड नंबर 3 में है एसिड कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और साल्ट बनता है। इसकी एग्जांपल्स आप बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन्स बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विद सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन से एंड वुर्त्ज रिएक्शन से। वुर्त्ज की बजाय आप बुक में आप रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है वो भी याद कर सकते हैं इसके लिए। पार्ट बी में है इसका कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस बताएं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिक एनर्जी सोर्स हैं, हम जो खुराक खाते हैं रोटी हो गया, चावल हो गया, आलू हो गए, इससे हमें एनर्जी मिलती है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं बॉडी के वो तेज होते हैं फूड स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर एंड सेल्यूलोज प्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रूड ऑयल जो है ये क्या होता है। जो जमीन से ऑयल निकलता है जो कि अनरिफाइंड फॉर्म में होता है, इम्प्योरिटीज उसके साथ ऐड होती हैं, इसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। इसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनका मिक्सचर होता है जिसे हम रिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। पार्ट नंबर बी है इसका कि ओजोन डिप्लीशन के क्या इफेक्ट होंगे हमारे एनवायरनमेंट पे। तो ये एक तो स्किन कैंसर काज करेगा, आइज डैमेज करेगा, क्लाइमेट में चेंज लेके अगर प्लांट्स को भी डैमेज करेगा। तो ये हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन था लास्ट ईयर का पेपर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।